काल गुफा का श्राप। गांव के बाहर एक पुरानी और डरावनी गुफा थी जिसका नाम काल गुफा। लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। जो भी इसके अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव वाले कहते थे कि वह एक भूत या तांत्रिक भैरव अघोरी की आत्मा रहती है। वह गुफा में आने वाले हर इंसान की आत्मा को कैद कर लेता था। लोग इस गुफा के पास से भी जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन साधु अग्निदत्त ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। वे एक सिद्ध योगी थे जो कई बार बुरी शक्तियों से टकरा चुके थे। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे मुस्कुराते हुए बोले, डर से भागने से अच्छा है उसका सामना करना। और फिर वे अकेले उस श्रापित गुफा की ओर बढ़े। रात का समय था, आसमान में बादल थे, चांद छुपा हुआ था। जंगल में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई छुपकर सब कुछ देख रहा हो। जैसे ही साधु ने गुफा में कदम रखा, एक ठंडी सी हवा का झोंका आया। गुफा अंदर से बहुत डरावनी थी, अंधेरी थी और उसकी दीवारों पे कुछ अजीब अजीब चित्र भी बने हुए थे जो अंदर से एक अजीब सी बदबू पैदा कर रही थी। जो कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ, जैसे वहाँ कोई बहुत सी बुरी चीजें होती आ रही हो। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। तू कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? साधु ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक गुफा की दीवारों पर एक काली परछाई हिलने लगी। साधु ने अपना माला पकड़कर जमीन पर त्रिशूल का निशान बनाया और बोले, मैं अग्निदत्त हूँ, मैं तुझे मुक्ति देने आया हूँ। गुफा की जमीन कांपने लगी। गुफा के कोने से काले धुएं का गुब्बारा उठने लगा। धीरे धीरे एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वो था भैरव अघोरी। उसकी काली सूखी हुई चमड़ी झूल रही थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल थी। उसके चारों तरफ भूतों जैसी परछाइयां घूम रही थी। वह डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे मुक्ति? हाँ हाँ हाँ, कितने लोग आए, लेकिन सब मेरी गुफा में ही दफन हो गए। फिर अचानक वह हवा में हलचल होने लगी। साधु ने महसूस किया यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। भैरव अघोरी ने अपने हाथ ऊपर उठाया और गुफा की छत से 4 काले भूत या साये बाहर आए। ये उन लोगों की आत्माएं थी जो इन गुफा में फंसी हुई थी। अब वे धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ने लगे, लेकिन साधु बिना डरे घबराए खड़ा रहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। गुफा में एक तेज रोशनी चमकी। भैरव अघोरी दर्द से चीख उठा। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? लेकिन साधु शांत रहे। उन्होंने गंगा जल से भरी अपनी कमंडल उठाई और उसे भैरव अघोरी पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल पड़ा, भैरव अघोरी की आत्मा जलने लगी। गुफा की दीवारें कांपने लगी। गांव वालों ने देखा गुफा के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी और वहां से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन जब गांव वालों ने गुफा के पास गए तो वहां कोई नहीं था। ना भैरव अघोरी था, ना ही साधु अग्निदत्त। बस जमीन पर साधु की माला पड़ी हुई। गांव वालों ने गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं जब रात बहुत शांत होती है तो गुफा से किसी के हंसने की हल्की हल्की आवाजें आती रहती है। तूने मुझे हराया नहीं, मुझे बस सुला दिया है।